Welcome to Eduversal Classes. My name is Shantanu Singh and I am here again with a new topic, Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. According to Fleming's left hand rule, hold the forefinger, the center finger and the thumb of left hand at right angles to one another. फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के अनुसार आप अपनी फोर फिंगर को, अपनी सेंटर फिंगर को और अपने थंब को लेफ्ट हैंड के इस तरह से स्ट्रेच करें कि वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं। एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे, अपने हाथ को इस तरह से एडजस्ट करें कि फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंटर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपकी फोर फिंगर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे और जो सेंटर फिंगर है वो आपके करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे। तब द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। जो आपका थंब है वो आपकी फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको बताएगा कंडक्टर की। समझ रहे हैं? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट एंड फोर्स। तो फोर फिंगर आपका शो क्या कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर फिंगर क्या शो कर रहा था? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन दोनों 90 डिग्री के थे और थंब भी आपका क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों के करने से जो थंब की डायरेक्शन है वो पॉइंट आउट करेगी फोर्स को जो कि कंडक्टर पर लग रही होगी। यहाँ पे इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये फोर फिंगर आपका क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और सेंटर फिंगर क्या दिखा रही है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दोनों के स्ट्रेच करने से ये दो चीज़ हमें मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। जो अपने आप से आपका थंब डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन होगी फोर्स की जो कि कंडक्टर पर लग रही होगी। ठीक है, ये तो हमारा क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो कि हमें क्या बताएगा? फोर्स ऑन द कंडक्टर। ओके, नाउ इफ वी कम्स टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, then what it is for? It is for the direction of motion of conductor, या फिर हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंड्यूस्ड करंट का कंसेप्ट आता है। चलिए देखते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, होल्ड द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ राइट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। जैसे हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में किया था, अब की बार ऐसे अपने राइट हैंड में करते हैं कि अपनी फोर फिंगर को, सेंटर फिंगर को और थंब को आप तीनों को आपस में परपेंडिकुलर एट राइट एंगल्स स्ट्रेच करें और इस तरह से स्ट्रेच करें कि जो फोर फिंगर है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब जो है पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो जो सेंटर फिंगर पॉइंट करेगी आपकी वो करेगी इंड्यूस्ड करंट जो कंडक्टर में होगा। कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, सेंटर फिंगर उसकी डायरेक्शन बताएगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। देखिए यहाँ पर फोर फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and thumb is in the direction of motion of the conductor. Then the middle finger, center finger is showing the direction of induced current of the conductor. समझे आप? Thank you, and for more videos please subscribe the channel.